जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। इसमें अब एक और लेक्चर लगेगा, फिर आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे आप देख सकते हो, वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट, कैसे हम वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास दो टाइप से कर सकते हैं हम। क्या वेक्टर प्रोडक्ट हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और सेकंड होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्केलर डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पे। जो हमारे पास स्केलर डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें अगर मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारे दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और ये एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। तो अब अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है ए वेक्टर बी वेक्टर की, तो हम बोलते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट है। तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आता है। क्या साइन हम यूज़ करते हैं, हम करते हैं कॉस थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर डॉट प्रोडक्ट, ऐसे करके आपको 2-3 इक्वेशन दे दी जाए तो ये आपने अच्छे से पहले याद रखना है। ये चीज़ ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ आइदर ए वेक्टर जीरो हो और बी वेक्टर जीरो हो, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस वी डिफाइन। और यहाँ से हम क्या डिफाइन करते हैं कि ए डॉट मतलब और बी डॉट ये जीरो के बराबर नहीं होंगे। अगर इनमें से कोई जीरो हुआ तो थीटा जो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो जब थीटा नॉट डिफाइन होगा तो उससे क्या होगा कि थीटा जब नॉट डिफाइन है तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। मतलब तभी हम क्या मानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ध्यान रखना है कि अगर इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो और बी वेक्टर इक्वल और बी वेक्टर जीरो हो, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस हम क्या मानते हैं, हम ये चीज़ मानते हैं इसको, ठीक है। अब इस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो हमें क्या देंगे, वो हमें ऑलवेज हमें रियल नंबर देता है। क्या देता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऑलवेज हमें क्या देता है, रियल नंबर देता है। अगर सेकंड वाला है हमारे पास, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर हैं तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो तब होंगे इफ एंड ओनली ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हो ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये जीरो उस कंडीशन में होंगे इफ एंड ओनली ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर। ये आप कंडीशन याद रखना, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगी, वाइस वर्सा है, ठीक है। ये आप चीज़ याद रखना अच्छे से, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आ गई ये वाला, ये आप अच्छे से याद रखना। थर्ड है अगर थीटा जीरो हो, अगर इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा जीरो कितने क्या होता है, कॉस जीरो क्या होता है, आप ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा सिंपली ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। और अगर दोनों ए है, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं ए मॉड वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ये आप कमेंट में जरूर बताएं। फोर्थ रिजल्ट है अगर हमारे पास थीटा क्या हो, पाई हो, तो जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो क्या होता था हमारे पास, और कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है आपके पास -1। तो ये आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये क्या आ गया -1। तो ये आपके पास आगे निकल के माइनस ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये सारे रिजल्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि आजकल इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है।
फोर्थ है, अगर स्केलर प्रोडक्ट इज कॉमोडेटिव होती है, क्या होती है स्केलर प्रोडक्ट, जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है कॉमोडेटिव होती है। मत कॉमोडेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर ए डॉट बी डॉट है वो बराबर होगी बी डॉट ए डॉट के, ठीक है, ये होता है कॉमोडेटिव का मतलब, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ब्रैकेट लगाओ, फिर ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, अगर लैम्डा ए वेक्टर ब्रैकेट बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर बी वेक्टर, और चाहे आप ए वेक्टर को बाहर करके ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा को ये कि स्केलर है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे यहाँ में हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, ये ए वेक्टर है, ये चीज़ दी है, और बी वेक्टर ये दिया है हमारे पास, ठीक है। अब ए और बी की मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हमने जो आई आई वाले हैं ना वो एक साथ करने हैं, जे वाले आपस में करने हैं और के वाले आपस में करने हैं। तो अब A1 B1 आई वेक्टर आ जाएगा, A2 B2 जे वेक्टर आ जाएगा, और A3 B3 के वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, ये कैसे निकल के आ गया, जो आई ये आपने रिजल्ट मेन ये चीज़ें याद रखनी है, जो आई जे और के होता है वो 1 होता है, और जो आई जे के और के आई, ठीक है, और जो इनमें मतलब अलग अलग होंगे वो उसका रिजल्टेंट क्या आता है 0 आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। करते हैं अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं और जिसका मैग्नीट्यूड ये दिया गया है, और हमें बोला गया है और अगर ये रिजल्ट हो तो एंगल निकालना है। क्या दिया गया हमें, लगभग सब कुछ दे दिया गया है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जैसे हमें पता है फार्मूला ये होता है, ठीक है, हमने एंगल निकालना है, तो मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ये हमें ए वेक्टर बी वेक्टर 1 दिया गया, 1 डिवाइड्स में मॉड ऑफ ये 1 दिया गया है और ये 2 दिया गया है, ठीक है। तो आ गया 1/2, ठीक है। अब आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2, बस। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू निकल के, अब ये एंगल होगा। अब कॉस 1/2 कितने पे होता है, वो उसकी जगह आप थीटा कॉस की वो वैल्यू पुट करके आपका थीटा निकल जाएगा, ठीक है। ये कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना आप। एक और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो है ये नोट, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये इसको हम बोलते हैं काची सैचुरेट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, काची सैचुरेट इनइक्वालिटी। ये हमें क्या बोलती है, अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेपर में अनलाइक चीज़ है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर होती है, और इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं काची सैचुरेट इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, काची सैचुरेट इनइक्वालिटी, काची सैचुरेट इनइक्वालिटी, काची सैचुरेट इनइक्वालिटी, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं, पहले हमने अब स्केलर डॉट प्रोडक्ट के बारे में कर लिया, अब हम करेंगे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली होता है क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो ये आ गया उसका फार्मूला। इसमें आपने सिंपल याद रखना है, अगर ए क्रॉस बी है तो वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और साइन थीटा, और ये एन होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है ये, यूनिट वेक्टर। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और जो थीटा होगा वो एंगल बिटवीन ए और बी होगा, और जो थीटा वो 0 to पाई के बीच में आएगा, ठीक है। एंड हमारे पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी होता है। अगर इफ़, ये एक रिजल्ट और याद रखना है आपने, इफ़ आइदर ए वेक्टर 0 हो बी वेक्टर 0 देन थीटा इज नॉट डिफाइंड, और तो हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे। अब इसमें भी कुछ पॉइंट हैं जो हमने पॉइंट याद रखने हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वेक्टर होता है, वो वहाँ पे हमने क्या किया था, ए डॉट बी वेक्टर एक स्केलर आता था। अब वहाँ पे हमने किया था कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा इफ़ एंड ओनली इफ वो परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर। बट यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में वो ये 0 तब होंगे इफ़ एंड ओनली इफ वो पैरेलल होंगे ईच अदर। क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे ईच अदर के। अगर 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 हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई,
तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर और बी वेक्टर आता है, क्योंकि साइन पाई बाई टू इक्वल्स टू 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट वहाँ पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक चीज़ याद रखनी है, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 होता है, और अगर आई जे के होता है, जे के आई होता है और के जे आई होता है, और ऐसे उल्टा करोगे तो नेगेटिव साइन लग जाएंगे इनके साथ। ठीक है, ये मेन फार्मूला है आपने जो याद रखना है। वेक्टर कॉमोडेटिव नहीं होते, ये रिजल्ट है, आपने सीधे सीधे रिजल्ट याद रखने की, ये कॉमोडेटिव होते हैं कि नहीं होते, सीधे सीधे रिजल्ट आ सकते हैं आप। ठीक है, if a vector and b vector represent the adjacent side of a triangle then its area is given by, ठीक है, 1/2 mod of a vector क्रॉस b vector। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो करता है ये होल्ड करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट एडिशन इफ ए एंड बी एंड सी आर 3 वेक्टर है, लैम्डा बी स्केलर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब हम इस पे करते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले अगर हमने निकालना है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए और बी दिया गया है, अब आपको इसको निकालने का मैं तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, लिखना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है आई आई जे के। ठीक है, फिर यहाँ पे है 2, इसका मतलब ऑप्शन 2, इसका 1, इसका 3, इसका 3, 5 और -2। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ठीक है, वो कैसे करोगे आप, सिंपल, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। आई, सबसे पहले लिखो आई, ब्रैकेट लगाओ। अब आपने क्या करना है, इसको और इसको भूल जाना है और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो समझे। तो जब हम इनको और इनको भूल जाएंगे तो ये आएगा -2 -15। अब ये आई हो गया, अब जे की बारी आएगी तो माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, अब इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ और इनमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अगर इन दोनों को भूलोगे आप तो -4 और -9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस जे वेक्टर, पहले प्लस का आई वेक्टर, फिर माइनस का जे वेक्टर, फिर प्लस के वेक्टर। अब ये के वेक्टर लिया ना हमने, अब इस लाइन को और इस लाइन को भूलो और इसमें मल्टीप्लाई करो साइन लगा के। ठीक है, माइनस का, तो के वेक्टर है तो यहाँ से आ गया 10 -3। ठीक है, बस अब इसकी वैल्यू सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के, लो आपके पास निकल के आ गया, ए क्रॉस बी निकल के आ गया आपके पास। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये वैल्यू दी गई है, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना। आप देखो आई डॉट, अब देखो जे डॉट के क्या होता है, जे डॉट के होता है आई डॉट के क्या होता है, आई डॉट के होता है -j, और आई डॉट जे क्या होता है के। यहाँ पे वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में आई क्या होता है 1, जे क्या होता है 1 और के क्या होता है 1, तो ये 1 से 1 कटा 1 आंसर आ गया। तो बस सिंपल, इतना सिंपल है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ और करने की। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, इसमें और इसके बीच में है, तो थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा। अब देखो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट हमें क्या दिया है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, और इसका फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और साइन थीटा। ठीक है, अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और यहाँ वाला भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लाओ, और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ये 1 आ गया तो यहाँ से निकल के आ गया 1 इक्वल्स टू टैन थीटा साइन बाई कॉस टैन होता है, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स 1 होता है π/2 पे, तो आ गया π/4, सॉरी π/4 पे, π/4 आंसर निकल के आ गया। बस ये है सिंपल, और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, अब हमने निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर
तो अगर ये है इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू बोथ होता है, इन दोनों को आप क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें हम डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।